बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत अच्छे अच्छे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सभी जो भी इस वीडियो देख रहे हैं, वेरी वार्म वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी एंड यू आर ऑन टू बायोलॉजी सेंट्रल। अभी हम पिछले 3 वीडियोस में हमने जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल किंगडम खत्म किए थे और अभी जो है हम थोड़ी सी आपकी को लेके चलता हूं मैं समुद्र की गहराइयों में, जहां पर आप हमें मिलेंगे पोरीफेरा। ओके, सो दीज आर पोरीफेरा एंड वेरी फर्स्ट किंगडम, फाइलम सॉरी, बिल्कुल पहला जो ये फाइलम है सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स का है। और देखिए इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले पोरीफेरा के बारे में एक छोटी सी बात, तो वो ये है कि दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर। These are primitive multicellular organisms, which means they are multicellular organisms, but they have cell, you can say cellular level of organization. तो सबसे पहले बात करें हम हैबिटेट की। देखिए, जब भी हम बात किसी भी फाइलम के बारे में पढ़ेंगे तो जिस सीरीज में आपको ये कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, सिर्फ इन्हीं सीरीज में इन कैरेक्टर्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है इसमें हैबिटेट। सो हैबिटेट की अगर हम बात करें तो हैबिटेट में ये मोस्टली क्या है, मैराइन होते हैं और बहुत ही कम, अ फ्यू आर फ्रेश वाटर, अ वेरी फ्यू आर फ्रेश वाटर। बॉडी सिमिट्री, सो इनके पास कोई सिमिट्री नहीं होती। और जब हमने ये देखा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास कोई सिमिट्री अगर नहीं होती तो हम उसे किसी भी प्लेन से काटें, किसी भी प्लेन से हम उसे कट करें, हम कभी भी दोनों हिस्सों की, यानी जब हमने किसी ऑर्गेनिज्म को डाइसेक्ट करके देखा था, सो ये पार्ट ए और ये पार्ट बी अगर हमें मिरर इमेज मिलते हैं, दैट इज द कंडीशन ऑफ सिमेट्री। यहां पर सिस्टम होता है एसिमेट्रिकल। क्लियर विद दिस। नेक्स्ट वी हैव इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें सेलुलर लेवल, और उसमें भी अगर मैं डिटेल से जाऊं, इट इज सेल एग्रीगेट। क्लियर विद दिस। मोर्टेलिटी, दे आर सेसाइल। व्हाट डू यू मीन बाय सेसाइल? सेसाइल का मतलब होता है सीडेंट्री। What do you mean by sedentary? They are non-locomotory. So which means they will need a particular substratum. तो ये किसी चीज के साथ चिपक कर रहते हैं। Clear with this? Okay, शायद मैं बीच में आ रहा था। So mode of nutrition. Mode of nutrition is simple holozoic. Clear? Digestion. Digestive system is incomplete. It is incomplete digestive system. This does not have anal opening or mouth. It only have one opening. Clear? So digestive system is one incomplete, or you can say there is no particular digestive system present, and digestion is internal. यानी डाइजेशन कहाँ होती है? Whether the digestion is taking place inside the body or outside the body and then the simpler molecules are uptaken. नहीं, ऐसा नहीं होता। डाइजेशन जो है बॉडी के अंदर ही होती है। तो इसका मतलब क्या है वो अभी हम आगे देखेंगे। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर से डायग्राम की मदद से आपको ये पता चल जाएगा कि पोरीफेरा जो है ये किस किस तरीके से काम करते हैं, कितने टाइप के सेल इसके पास प्रेजेंट है, उन सेल का फंक्शंस क्या होगा। ठीक है, इसके बाद आता है स्केलेटन। सो इसका स्केलेटल सिस्टम जो है ये स्पोंजिन फाइबर्स की हेल्प से, ठीक है, इसको अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है? स्पोंजिन फाइबर्स, या आप उसे बोल सकते हैं स्पिक्यूल्स। सो यहां पर अगर आप देख पाओगे, दीज आर स्पिक्यूल्स। और कहां प्रेजेंट है ये? इसके आउटर मोस्ट यानी एक्टोडर्म और इनर मोस्ट यानी एंडोडर्म। और जब किसी ऑर्गेनिज्म के पास एक आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म प्रेजेंट होती है,
इसे क्या बोला जाता है? इट इज डिप्लोब्लास्टिक, इट इज डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। सो बीच में क्या प्रेजेंट है? कोलेजन फाइबर की बनी हुई एक लेयर जिसे बोला जाता है मीजोग्लिया, एंड दिस मीजोग्लिया इज द सेंट्रल फॉर्म, सेंट्रल लेयर मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स, नॉन लिविंग होती है ये, ठीक है। सो बात आती है रिप्रोडक्शन की। इट इज अ बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, और यू कैन से इट इज हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। डेवलपमेंट, अब फर्टिलाइजेशन की बात करें, सो फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होती है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, क्लियर। रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल टाइप और सेक्सुअल टाइप दोनों की होती, दोनों टाइप से इसके अंदर हो सकती है। सो हम सेक्सुअल की रिप्रोडक्शन की और इसके सेक्सेस की बात कर लेते हैं, छोटा सा एक स्क्रीन को ब्लैंक करके। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज ए सेक्सुअल with the help of fragmentation. Next we have is sexual reproduction cycle. So it is with the help of gamete formation, and it is a bisexual organism. आपको नहीं लगता मैंने गलत लिखा? सोच तो यही रही थे, सर को कुछ आता नहीं है, गलत लिख रहे हैं। इट इज बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। सो इसका मतलब क्या है? हर्माफ्रोडाइट, when both of the sexes are present on same body in case of animals, ठीक है। और प्लांट्स के केस में हम इन्हें क्या बोलते हैं? इट इज द कंडीशन ऑफ मोनोशियस, ठीक है। इट इज होमोथैलिक। एनिमल्स के केस में इट इज हर्माफ्रोडाइट, प्लांट्स के केस में इट इज होमोथैलिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? जब भी कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जाइगोट बनता है, तो जाइगोट से एडल्ट बॉडी बनने तक क्या बीच में स्टेजेस आती हैं? अगर लार्वल स्टेज आएगी तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और यस, पोरीफेरा के अंदर डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होती है, और डायरेक्ट किस में होगी? हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिनमें फीटस और एडल्ट के बीच में कोई दूसरी फॉर्म प्रेजेंट नहीं होती। बच्चा होता है, वो बड़ा होता रहता है, तो एक इंसान मतलब एडल्ट बन जाता है, दैट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट। यहां डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। एम आई क्लियर? इसके बाद इसकी हैबिट्स की बात करें तो इसके पास जो फीडिंग हैबिट्स हैं वो है वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम की हेल्प से। क्लियर विद दिस? और इसके लिए कोएनोसाइट्स एक तरीके के सेल होते हैं जो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें आता है साइकोन, यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया जो है दिस इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। और ये दोनों ये होते हैं क्या? मैराइन वाटर। तो ये जो डायग्राम आप लोग यहां देख पा रहे हैं, ये डायग्राम है साइकोन का। और बिल्कुल स्टार्टिंग में ये जो डायग्राम आप लोगों ने देखा था, ये भी है किसका? साइकोन का। क्लियर? सो ये बात आती है आपके पास स्पॉन्जेस के सेल टाइप्स की। और इसमें देखिए, जब भी हम बात कर रहे हैं एंट्री ऑफ वाटर की, ठीक है, तो जहां से वाटर एंटर करता है, एज यू कैन सी हियर, यहां से वाटर जो है वो अंदर एंटर कर रहा है। जहां से ये एंटर करता है इट इज नोन एज ओस्टिया। सब मटेरियल यहां पर वाटर के अंदर जो फूड मटेरियल है वो इस सेंट्रल पोर्शन में निकाल लिया जाता है बाहर, उसको यूज कर लेते हैं डाइजेशन के लिए। और जब वाटर को एग्जिट आउट किया जाता है दिस इज नोन एज ओस्क्यूलम। क्लियर? इट इज नोन एज ओस्क्यूलम। अब देखेंगे आप कोएनोसाइट्स के बारे में। सो ये जो सेंट्रल, ये जो रेड कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ना ये सेल्स, दीज सेल्स आर कोएनोसाइट्स। करते क्या है? कोएनोसाइट का फंक्शंस क्या है? कोएनोसाइट जो है वो फूड पार्टिकल्स को के अंदर से फूड पार्टिकल्स को वाटर के अंदर से फिल्टर करने का काम करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कहां होते हैं? जो इसकी कंप्लीट इनर बॉडी होती है। एक साइकोन अगर हम यहां बनाएंगे तो वो इस तरीके का, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम दिया हुआ है,
इसके ऊपर कुछ कुछ ऐसे ओस्टिया हैं। ये सबसे ऊपर वाला क्या है? ओस्क्यूलम। दीज आर ओस्टिया। तो कोएनोसाइट्स कहां प्रेजेंट होते हैं? जो इसकी इनर बॉडी होती है ना, उस इनर बॉडी पे कंप्लीट एक लाइनिंग की तरह, इस लाइनिंग पे यहां पर प्रेजेंट होते हैं क्या? कोएनोसाइट्स। और कहां प्रेजेंट होते हैं? जब ये ओस्टिया जो है बाहर से अंदर की तरफ वो वाटर जो लेकर जाता है, तो यहां भी इसको गार्ड करते हैं ताकि यहीं पे फिल्टर करके फूड पार्टिकल्स को पकड़ लिया जाए। इसके बाद एक तरीके के सेल आते हैं इसके अंदर, स्क्लेरोसाइट्स, और ये क्या करते हैं? ये स्पॉन्जिन फाइबर्स को रिलीज करते हैं। दिस रिलीज स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो यू कैन सी यहां पर आपको दिख जाएगा स्पॉन्जिन फाइबर, और यू कैन से स्पिक्यूल। तो इसका काम क्या है? स्केलेटन फॉर्मेशन का। अब आते हैं तीसरे तरीके के सेल, दीज आर अमीबोसाइट्स। दीज अमीबोसाइट्स डिलीवर सेल्स डिफरेंशिएट इनटू अदर सेल टाइप्स। ठीक है, तो ये सेल जो है दूसरे सेल्स को के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें आते हैं पोरोसाइट्स, और ये पोरोसाइट सेल्स वो होते हैं जो कैनाल के फॉर्मेशन करेंगे, यानी आउटर ओपनिंग ओस्टिया से लेके और सेल बॉडी के अंदर की साइड। अब ये जो अंदर की इसमें ये जो सेंट्रल कैविटी है, इस कैविटी को क्या बोला जाता है? दिस कैविटी इज नोन एज स्पोंजोसील। कैविटी इज नोन एज स्पोंजोसील। सो वाटर मूवमेंट कहां हुई? ओस्टिया टू स्पोंजोसील टू ऑस्क्यूलम, जहां से वो बाहर चला जाता है। क्लियर? इसमें आते हैं oocyte जो होते हैं एग सेल्स, और इसके अंदर एक और स्पेशलाइज्ड सेल आते हैं जिन्हें बोलते हैं पिनाकोसाइट्स। These are known as pinacocytes. So these pinacocytes are present on outermost all of the covering. ये पिनाकोसाइट्स है ना, यहां पर प्रेजेंट है इन कवरिंग्स पे। ठीक है, और ये कवरिंग्स पे क्या कर रहे होंगे? ये होते हैं फेगोसाइटिक सेल्स, जो बड़े फूड पार्टिकल को ग्रैब करते हैं और फिर उसके बाद उसको फेगोसाइट करते हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द पोरिफेरा। क्लियर विद दिस? 3 एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर आप लोगों को पोरिफेरा किंगडम फाइलम जो है बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया, प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू ऑल।